सभी किसान भाइयों को नमस्कार। पिता समान बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी माताएं और बहनें जो कृषि उससे सहायकों में जुड़ी हुई हैं, उन सभी को सादर प्रणाम। किसान भाइयों, गेहूं की उन्नत किस्म की आज जिसकी कटाई चल रही है, जो हमारे देश की ज़मीनें और मृदाएँ लवण से ग्रसित हैं, साल्ट अफेक्टेड हैं, जो साल्ट अफेक्टेड, जहाँ मिट्टी लवणीय और क्षारीय है, जहाँ पर पानी खारा है, जहाँ पानी खड़ा रहता है, वहाँ पर किसानों को बहुत ज़्यादा समस्या आती है कि वह कौन सी किस्म लगाएं। वो अलग अलग तरह की किस्में लगाते हैं, लेकिन उनको बेचारों को कोई भी उत्पादन नहीं प्राप्त होता है। कई बार किसान को तो अकेली मडूसी गुल्ली डंडा ही काटना पड़ता है, और काफ़ी बार ये देखा गया है कि किसान उस खेत में से सिर्फ पशुओं का चारा ही लेके जाते हैं, गेहूँ उसमें नहीं होती है। ऐसी स्थिति में हमें किन किस्मों का चुनाव करना चाहिए, उसके ऊपर मैं वार्ता कर रहा हूं, और उसी एक किस्म की हम हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, उसके बारे में चर्चा कर रहा हूं। केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान करनाल, जो कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत आता है, यह संस्थान करनाल के जो करनाल से पेहवा रोड है वहाँ पर स्थित है। वहाँ की किस्म जो लवणीय और क्षारीय कल्लर ज़मीन, ऊसर ज़मीनें जहाँ पर ज़मीन लवणीय ग्रसित है, पानी खड़ा रहता है, पानी में शोरे की मात्रा ज़्यादा है, वहाँ पर KRL 210 का चुनाव करें किसान भाई। यह किस्म सभी तरह की कलर वाली लवणीय क्षारीय ऊसर ज़मीनें जहाँ पानी खड़ा रहता है, जहाँ पानी में शोरे की मात्रा अधिक है, वहाँ पर यह किस्म बहुत अच्छा उत्पादन देती है। हम इस किस्म का बीज का उत्पादन पिछले 9 साल से कर रहे हैं और 9 साल से किसानों को वितरित कर रहे हैं। हमारा अनूठा और भरकस प्रयास रहता है कि हमेशा फाउंडेशन ब्रीडर बीज संस्थान से लिए जाए, क्योंकि जहाँ पर हम हार्वेस्टिंग कर रहे हैं ये हमारा रिसर्च फील्ड है, करनाल काछवा रोड के ऊपर, करनाल पेहवा रोड के ऊपर। यहाँ से मात्र 400 मीटर की दूरी पर संस्थान स्थित है, और जो भी गेहूँ प्रजनक विभाग के हेड हैं, जो हेड हैं वहाँ पर नीरज कुलश्रेष्ठ जी, वो हमारे बहुत प्रिय मित्र हैं। उनसे हमेशा हमें बीज प्राप्त हो जाता है। ब्रीडर बीज के साथ हम फाउंडेशन बीज का उत्पादन कर रहे हैं, और ये जो किस्म है इसके बारे में आपसे चर्चा विस्तृत रूप से मैं कर रहा हूँ। केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान ने डॉक्टर नीरज कुलश्रेष्ठ के मार्गदर्शन में KRL 210 सन 2013 में रिलीज़ की गई इस किस्म की मुख्य विशेषता इस प्रकार हैं। यह किस्म 5 नवंबर से हम बिजाई कर सकते हैं। 5 नवंबर से 20 नवंबर के बीच में इसकी बिजाई की जा सकती है। इसकी परिपक्व होने की जो अवस्था है, दिन कितने लेती है यह पकने तक, ये मात्र 145 दिन में पक के तैयार हो जाती है। ये जो किस्म है ये गिरती नहीं है, लेकिन इसमें हमारा जो फील्ड है इसमें थोड़ा बड़ा गिरा हुआ है, क्योंकि अब की बार बारिश बहुत तेज़ हुई और हवा बहुत तेज़ चली, जिसके कारण थोड़ा नुकसान ज़रूर हुआ है, लेकिन फील्ड लगभग खड़े जैसा ही है। KRL 210 जो उत्पादन देने की क्षमता है, जो ज़मीनें ऊसर हैं, बंजर हैं, जहाँ पानी की शोरे की मात्रा अधिक है, खारा पानी है, वहाँ पर जो पूर्ण रूप से ग्रसित है, वहाँ पर इसका उत्पादन 14-15 क्विंटल तक लिया जा सकता है। जहाँ आप कुछ नहीं ले सकते हैं, जहाँ पर आप मडूसी काटते हैं, जहाँ गुल्ली डंडा लेते हैं, आप गेहूं तो बिजाई करते हैं, लेकिन आपको वहाँ पर सिर्फ पशुओं का चारा ही हाथ लगता है। ऐसी ज़मीनों में आप 14-15 क्विंटल इस किस्म का उत्पादन ले सकते हैं। किसान भाइयों, जो जिन ज़मीनों में pH वैल्यू 9 से 9.5 से ऊपर है, वहाँ इसका उत्पादन नहीं लिया जा सकता, क्योंकि वो पूर्ण रूप से ख़राब ज़मीनें हैं। उन ख़राब ज़मीनों में हम वहाँ पर ढांचे की मूंग की खाद उगाकर उस ज़मीन को ठीक कर सकते हैं। उसमें हम जिप्सम डाल सकते हैं, और जहाँ पर जिन ज़मीनों में कलर की चसक कम है, वहाँ पर इसका उत्पादन 18 क्विंटल से लेके 24-25 क्विंटल तक लिया जा सकता है। अब की बार जो हमारे पास इसका डाटा आया है, जो हमारे चाचा जी हैं उन्होंने ये हार्वेस्टिंग की है, उनकी ज़मीन थोड़ी निचली है, नहर के साथ लगती है, पानी की निकासी वहाँ नहीं है, ज़मीन थोड़ी हल्की भी है। वहाँ 9 एकड़ के आसपास अब KRL 210 लगी हुई थी, जो अड़तली के पास जाके तुली है, और उसने उत्पादन दिया है 26 क्विंटल।
यह इस किस्म की खूबसूरती है। आप इस किस्म का उत्पादन सामान्य ज़मीनों में भी अधिक मात्रा में देख सकते हैं। आप सामान्य ज़मीनों में इसका उत्पादन कम से कम आप 20 क्विंटल से लेके और 26 क्विंटल तक का उत्पादन ले सकते हैं। इसके पीला रतवा और भूरे रतवा इसमें नहीं आता है। इसकी चपाती की क्वालिटी की गुणवत्ता बहुत बढ़िया है। किसान भाई इसका जो बीज लेना चाहते हैं वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। बीज उत्पादन कर रहे हैं KRL 210 का, ब्रीडर बीज से फाउंडेशन बना रहे हैं। यह हमारा लगभग 8वां-9वां साल है जब हम इसका बीज उत्पादन कर रहे हैं किसान भाइयों के लिए। मार्केट में यह बीज उपलब्ध नहीं हो पाता है क्योंकि हमारे देश का बहुत सारा हिस्सा कल्लर ज़मीनों के अंतर्गत आता है, ऊसर ज़मीनों के अंतर्गत आता है, जहां पर कोई भी वैरायटी परफॉर्म नहीं करती है। वहां पर KRL 210 किसानों के खेत में सोना उगाने का काम करती है। किसान भाइयों, हम अपने रिसर्च फील्ड पर हैं। आज हमने 3 वैरायटियाँ हार्वेस्ट की हैं, PBW 766, DBW 187, PBW 771 जो गेती और पछेती है उसको हार्वेस्ट किया है। और अब जो हार्वेस्ट कर रहे हैं शाम के 7 बज चुके हैं, 6:30-7 बज चुके हैं और जो हार्वेस्टिंग चल रही है वो चल रही है KRL 210 की, जिसका बीज उत्पादन कर रहे हैं। जो किसान भाई लेना चाहते हैं वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसके तुरंत बाद कंपाइन दूसरे प्लॉट में चली जाएगी जहां पर PBW 826 की हार्वेस्टिंग की जाएगी। किसान भाइयों, इस किस्म का KRL 210 की बात करते हैं तो ये जो वैरायटी है ये मात्र 145 दिन में पक के तैयार हो जाती है। इसमें कोई भी बीमारी का प्रकोप नहीं आता है। इसके पौधे की जो औसतन ऊंचाई है वो लगभग 98 सेंटीमीटर है, यानी अर्ध बोनी के समय इसमें गिरने की आशंका बिल्कुल भी नहीं है। अब की बार थोड़ा लॉजिंग ज़रूर हुआ है क्योंकि वो मौसम का तगाज़ा था, बरसात और आंधी बहुत आई जिसमें थोड़ा लॉजिंग ज़रूर हुआ है। लेकिन ये किस्म किसानों के खेतों में सोना उगाने का काम करती है। ब्रीडर बीज से फाउंडेशन बीज तैयार कर रहे हैं। बिजाई के समय भी हमने इसका वीडियो अपलोड किया था, वहाँ पर आपको ब्रीडर के बैग दिख जाएंगे। और जो किसान भाई बीज लेना चाहते हैं वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। बीज लगभग सीमित मात्रा में रहेगा, लगभग हमारे पास 1.25 एकड़ के आसपास इसका बीज उत्पादन रहेगा, कोई ज़्यादा बीज नहीं है। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर हम बीज किसानों को उपलब्ध कराते हैं और शुद्ध आनुवंशिक शुद्धता की 110% हमारी गारंटी रहती है सभी बीजों की। इसी के साथ वार्ता को विराम देता हूँ। जय जवान जय किसान।